हेलो। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। अ, आज जो आप थंबनेल देख रहे हैं इसमें लिखा है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का, जो आओ सब मिलकर चलते हैं, और हेल्पलाइन के नेम पर केवल विज्ञापन। सिर्फ यही बात नहीं है, बातें बहुत सारी हैं। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया है वो किसी भड़काऊ के तरीके से नहीं बनाया है कि स्टूडेंट्स को भड़काना है, भ्रमित करना है। लेकिन एक डिफरेंस है जो हर एक स्टूडेंट अपने अंदर एक महसूस कर रहा है कि काश मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेता। आप सभी के कमेंट सेक्शन में इसी तरह के जवाब देखने को मिल रहे हैं। आप सभी की ज्वाला एक अलग तरीके से दिखाई दे रही है, यानी आप लोग काफ़ी हताश हुए हैं। काफ़ी दुख आप लोगों को फील हुआ है कि यूनिवर्सिटी आप लोगों के साथ में इस तरह का कार्य कर रही है। तो यहाँ देखिए, अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बात की है यूनिवर्सिटी में, और काफ़ी गुप्त सूत्र लगा करके और दो तीन जानकर थे उनसे बातचीत करते हुए खुद भी यूएमओयू यूनिवर्सिटी गया, क्योंकि मैं कोटा जाकर आया था। तो वहाँ गया तो उन लोगों ने कहा कि एक दो दिन में हम लोग ये काम कर देंगे आपका। अब एक दो दिन में काम कर देंगे, चलो ठीक है, हम संतुष्ट हैं। लेकिन ये कार्यप्रणाली आप लोगों ने जो आलसी प्रणाली की जिसे कहते हैं, यानी जो आलस्य है आप लोगों का, उस आलस्य के कारण स्टूडेंट का भविष्य जो बर्बाद हो रहा है उसका क्या करेंगे? आगे आप लोगों ने देखा वीडियो मेंस एग्ज़ाम है, रीट के एग्ज़ाम्स हैं, कई सारी एग्ज़ाम्स जो हो चुकी हैं, कई सारी एग्ज़ाम जिसमें पटवारी है और पुलिस वाली एग्ज़ाम्स छोड़ो, लेकिन जो एग्ज़ाम्स डिग्री वाली प्रोग्राम की हैं, डिप्लोमा वाली प्रोग्राम की एग्ज़ाम्स हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स को काफ़ी नुकसान हुआ है, और वीएमओ वालों को इनका पता ही नहीं है कि यार आगे भी कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। वहाँ बात करते हैं तो कहते हैं कि आपके अनुसार थोड़ा ना चलेगी यूनिवर्सिटी। अच्छा, हमारे ठीक है दोस्तों, तो वीएमओयू जाते हैं तो उन लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है कि यार स्टूडेंट्स के साथ में गलत हुआ है या कुछ हुआ है। वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ कोरोना को लेकर बैठे हुए हैं कि कोरोना के कारण ये हो गया है, कोरोना के कारण वो हो गया है। और सारी यूनिवर्सिटीज़ बेवकूफ़ हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और सिर्फ वीएमओयू यूनिवर्सिटी है जो एक अपनी ईमानदारी पे बनी हुई है। इसी के साथ गलत हुआ है। इग्नू जैसी यूनिवर्सिटी जो कि एक वैश्विक स्तर की यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो सिर्फ और सिर्फ इस छात्र हित को ध्यान में रखती है। तो यहाँ पर वीएमओयू ऐसा क्यों कर रही है? पहली बात तो आपको एडमिशन लेना नहीं चाहिए विद्यार्थियों का, और एडमिशन ले लें तो उसके बाद में इस तरह से उनको फंसाया जाए। क्योंकि उन लोगों को एडमिशन लेने के बाद में कार्यक्रम के दौरान या फिर कोर्स के दौरान बीच में वो लोग छोड़कर तो जा नहीं सकते हैं, तो इस तरह से फंसाया जाता है। अब आपको मैं कुछ डिफरेंस बताऊंगा, और साथ में बातचीत की है तो उसका परिणाम ये आया है कि वीएमओयू ने कहा कि भाई हम दो चार दिन में आप लोगों के रिजल्ट्स जारी कर देंगे, आप लोगों के डिफॉल्टर फॉर्म जारी कर देंगे, आप लोगों की एग्जाम का शेड्यूल जारी कर देंगे। तो उन लोगों ने थोड़ा बहुत ये चीज़ें दिखाई हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने, मैं उस टाइम पर वीडियो नहीं बना पाया और आप लोगों को बता भी नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी थोड़े ही टाइम पहले आप लोगों को डिफॉल्टर्स की डेट मिल चुकी है, रिवोल्यूशंस की डेट ऑलरेडी चल रही थी, और इसके अलावा आप लोगों को न्यू एडमिशन्स की डेट अभी खत्म ही हुई है, और इसके अलावा जो आपके रिजल्ट्स हैं वो कंटिन्यू आ रहे हैं। ये सब काम तो अब किया है, लेकिन अभी करने से क्या फ़ायदा? अब आप समझते हैं कि मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीज़ें आगे डिक्लेयर करूंगा कि अगर अभी यूनिवर्सिटी इस तरह के काम कर रही है, एक मात्र थोड़ा सा उस कुछ करने से, तो अगर मान लो ये पहले ही यूनिवर्सिटी कर देती तो कितने सारे छात्रों का भविष्य है वो सुधर जाता। तो यहाँ देखिए, अगर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अब अगर अपन कैंपेन भी कर रहे हैं तो भी थोड़ा बहुत तो करेंगे, ऐसी बात नहीं है, एक थोड़ा अच्छे लेवल पे करेंगे। लेकिन अगर कैंपेन कर रहे हैं तो भी वीएमओ के ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और समय जा चुका है। जैसे जिन लोगों की दिसंबर सत्र की एग्जाम थी वो 5 महीने लेट हो चुके हैं, जिनका जुलाई का रिजल्ट आना था, डिफॉल्टर भरना था, वो 1 साल लेट हो चुके हैं। तो ये तो डेफिनेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस समय जा चुका है, टाइम बर्बाद हो चुका है, और इसमें न वीएमओ कुछ कर सकती है न कुछ। अब आगे सुनिश्चित ये किया जाना चाहिए कि आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं और आगे आने वाली जो एग्जाम्स हैं उनके लिए एक सुनिश्चित टाइम टेबल जारी किया जाए, और एक सुनिश्चित डेट्स जारी की जाएँ जो कि जिन्हीं डेट्स पर एग्जाम्स होनी चाहिए। इस तरह से हर बार की कार्यप्रणाली इस तरह की मतलब आलस्य वाली नहीं होनी चाहिए, कि जिसमें आप लोगों को दिख रहा हो सिस्टम ऐसा है कि कोई डेट आ रही है, कोई क्या हो रहा है, तो सब में मतलब इस तरह का सिस्टम है कि भाई आलस्य खुलेआम दिख रहा है कि यार ये लोग चाहते क्या हैं। अभी डिफ़ॉल्टर हैं, अभी जो असाइनमेंट्स हैं उनके फॉर्म लोगों ने भर दिए हैं, असाइनमेंट जमा करा दिए हैं, लेकिन वहाँ असाइनमेंट दिखते ही नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरह का मामला जो बहुत ज़्यादा है। मैं बता देता हूँ, देखो हेल्पलाइन हेल्पलाइन के नाम पर आप लोगों को बहुत सारा धोखेबाजी आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। वीएमआई की वेबसाइट पर आप जाते हैं तो वहाँ हेल्पलाइन के नाम पर इतनी सारी वेबसाइट्स दे रखी हैं, और देखिए ये सारी हेल्पलाइन के नाम नाम पर दे रखी हैं। आप चाहें तो यहाँ ट्राई कर सकते हैं, कांटेक्ट करें, और टेलीग्राम चैनल का भी इसमें विवरण दे रखा है, जबकि ये सब फर्जी हैं, इन सभी से कोई फ़ायदा नहीं है। स्टूडेंट जब भी कांटेक्ट करता है, कांटेक्ट करते ही नहीं है वीएमयू वाले, और कहते हैं कि हमारा प्रशासन तो बहुत बड़ा है और यहाँ पर इस तरह के काम नहीं होते हैं। आप समझ सकते हो, हम बिजी रहते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो ये क्या सिस्टम है? आप लोग बिजी रहते हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि एक विद्यार्थी का जीवन आप खराब कर दोगे, ये थोड़ा ना होता है।
आप सिर्फ अपने कार्य में बिजी हैं, लेकिन आप इतने सारे विद्यार्थियों का, एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों के कार्य में बिजी होने के कारण या 10 व्यक्तियों के आलस के कारण इतने सारे जितने 20-50 हज़ार 1 लाख स्टूडेंट हैं, उन सभी के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं गया तो मुझे दिखाया गया कि यार ये यहाँ पे देखिए आप ज़रा, ये कितनी सारी बुक्स पड़ी है, इन्हें बांटा जाना बाकी है, ये देखो ये एग्ज़ाम में इतनी सारी कॉपियाँ चेक होना बाकी हैं, ये सारी चीज़ें कार्यप्रणाली बाकी हैं, इतना सारा बर्डन है। तो ये क्या बात हुई? ये है तो है, ये आप लोगों की ड्यूटीज़ बनती है, स्टाफ गेन किया जाए या जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को करनी चाहिए। इसमें स्टूडेंट का क्या दोष है? उससे सज़ा क्यों मिल रही है? यानी आप लोगों की कमी की सज़ा स्टूडेंट उठा रहा है। यहाँ पर देखिए, ये आप लोगों के जो ये ब्लॉक एसएम, अजमेर वगैरह, जयपुर वगैरह, इन सभी जगह के आपको एग्ज़ाम्स के ये कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर वगैरह, वेबसाइट्स वगैरह ये दे रखी है। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल, ये सब कुछ, लेकिन इन सब का कोई अर्थ नहीं है। ये सब व्यर्थ हैं, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप लोग कॉल करते होंगे, किसी भी नंबर पे ना तो कॉल लगता है, ना किसी वेबसाइट से कांटेक्ट होता है, ना कोई संतुष्ट पूर्वक जवाब आप लोगों के पास में आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो रिजल्ट, रिजल्ट देखिए अब जरा। वो तो हेल्पलाइन आप लोगों ने देख लिया, अब रिजल्ट का सेशन देखिए, सिस्टम। अब रिजल्ट में देखते हैं कि देखिए रिजल्ट आप लोगों के आते कैसे हैं। अब ये रिजल्ट आ रहे हैं। अब पता है ये रिजल्ट किस चीज़ के हैं? स्टूडेंट देख रहे होंगे रिजल्ट, तो वो समझ रहे होंगे कि ये रिजल्ट है किस चीज़ के। एक्चुअली में ये रिजल्ट जो हैं, ये आपके रिजल्ट हैं भैया, कब के? 2020 के। 2020 के रिजल्ट्स हैं ये। 2021 के रिजल्ट्स हैं। अब 2021 के रिजल्ट्स अगर भैया अब आएंगे, जैसे कि ये 2021 का रिजल्ट आपका अब आ रहा है, ये जून 2021 के रिजल्ट हैं, जनवरी और जून 2021 के। कहाँ जनवरी, कहाँ जून 2021 और कहाँ अप्रैल मई 2022। यानी एक एक साल बाद में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब एक साल बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, फिर आप डिफ़ॉल्टर दिसंबर सत्र के लिए डेट आ चुकी है, वो डेट आप फॉर्म फिल करेंगे, फिर उसके बाद में आप दिसंबर सत्र की एग्ज़ाम देंगे जून में, या फिर वापस से अगले दिसंबर में। तो ये कैसी कार्यप्रणाली है? विद्यार्थियों के साथ सीधे खुलेआम पे धोखाधड़ी है यार। एक साल उनका खराब होना, इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि उनका भविष्य 10 साल पीछे चला जाना। एक साल खराब होने का मतलब ये है। क्यों? क्योंकि उनकी जब डिग्री टाइम पर कंप्लीट नहीं होगी, तो उन लोगों ने जो एक्सपेक्टेशंस कर रखी होगी, एग्जामिनेशन से प्रिपरेशन जो कर रखी होगी आगे इन फ्यूचर्स के लिए, डिग्री इधर से कंप्लीट हो जाएगी। भाई लोग क्यों चुनते हैं वीएमयू को? इसीलिए तो चुनते हैं कि यार इधर से डिग्री कंप्लीट हो जाए और उधर से हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर लें और साथ साथ में हम डिग्री की भी तैयारी कर लें। न तो यहाँ का कॉपी चेकिंग करने का शेड्यूल सही है, न किसी को पास करने का शेड्यूल सही है, न टाइम पर असाइनमेंट्स को जमा करने वगैरह का शेड्यूल सही है। तो स्टूडेंट क्या करेगा? ठीक है, तो अगर मान लो अब हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने यहाँ प्लान कुछ ऐसे बनाए हैं कि पहली बात तो हम वीएमओ से संपर्क करके आ चुके हैं, सिर्फ हम संपर्क करके आए हैं 4-5 लोग। लेकिन ये केवल इसी से पार पड़ने वाली है नहीं, क्योंकि संपर्क करने से कुछ नहीं होगा। वो सभी को एक ही तराजू में तोलता है, और वो देखता नहीं है वीएमओ कि चलो स्टूडेंट के हक की बात की जा रही है, तो कुछ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं। तो उन्हें इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें या तो सबसे पहली बात, तो उन लोगों ने जैसे चलो ठीक है थोड़ा बहुत आश्वासन दिया है कि हम लोग कुछ करेंगे, हम लोग जल्दी ही कर देंगे, अब आप लोगों का समय तो जा ही चुका है, अब आप और ये और कहते हैं कि आप चाहे जो कर लीजिए। ये है, उन्हें स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। उनके ऊपर तो बर्डन बहुत ज़्यादा है। मैं देखता हूँ वहाँ जा कर के कि हर एक आदमी कहीं ना कहीं खोया हुआ है। इतना मतलब इतना काम, इधर बैठेगा उधर बैठेगा, काम नहीं करेगा, वहाँ जाएगा चाय पिएगा, दुकान पे जाएगा, थड़ी पे जाएगा, घूमेगा फिरेगा, गार्डन में घूम के आएगा, ये सब काम करेगा, ये सब काम है। और इस काम के चलते उसके पास टाइम नहीं है विद्यार्थियों के हित के लिए। तो इसमें हमारी गलती थोड़ा ना है, स्टूडेंट्स की गलती थोड़ा ना है। इसमें स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए अब अगर वीएमओ कुछ नहीं करती हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। अब आप लोगों को बता दूं, जैसे ये देखिए यहाँ लाइन जारी की गई, ये भी फरमान है, ये अंग्रेजों वाला फरमान है, जिसमें लिखा गया है कि सैद्धांतिक सत्रांत सैद्धांतिक प्रोजेक्ट और लघु शोध परीक्षा दिसंबर 2021 हेतु। भाई दिसंबर सेशन के लिए जो आपकी डिफॉल्टर की परीक्षा होगी, उसके लिए जो आवेदन की तारीख की लास्ट डेट है वो 10 मई है। ठीक है, जो स्टूडेंट अब तक फैल रहे या जिनके साथ जो भी हुआ, यानी वो सब अब आवेदन करेंगे और वो 10 मई तक अपना फॉर्म फिल करेंगे। अब मई के बाद में वो एग्ज़ाम देंगे जुलाई या अगस्त में। ठीक है, अब मई के बाद में एग्ज़ाम कब देंगे? वो जुलाई या अगस्त में। अब ये जुलाई या अगस्त में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ये विद्यार्थी, ये एक्चुअली में जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं ना, ये एग्ज़ाम कौन सी एग्ज़ाम दे रहे हैं? आप खुद समझिए कि ये एग्ज़ाम कौन सी एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये एग्ज़ाम दे रहे हैं भैया जून 2021 की एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसे वो देंगे जुलाई अगस्त। जहाँ उनको देना था जून 21 में, जुलाई अगस्त में वो ये एग्ज़ाम देंगे, डिफ़ॉल्टर वाली एग्ज़ाम। ठीक है, और ये जून वाली एग्ज़ाम से वो दिसंबर वाले सेशन के लिए ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो यानी जून के जो स्टूडेंट थे जिन्हें दिसंबर में डिफ़ॉल्टर के रूप में शामिल होना था, वो जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम देंगे। अब वो जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम देगा स्टूडेंट, तो उसका एग्ज़ाम आएगा, रिजल्ट आएगा दिसंबर 2022 तक, और या फिर 2023 तक। यानी एक साल की डिग्री, एक साल की डिग्री कितने साल में कंप्लीट हो रही है? एक साल की डिग्री हो रही है उस विद्यार्थी की, बेचारे की, एक साल की डिग्री उसकी 3 साल में कंप्लीट हो रही है। 2 साल की डिग्री उसकी 5 साल में कंप्लीट हो रही है। 3 साल की डिग्री उसकी 7 साल में कंप्लीट हो रही है।
अगर आप अनुमान लगा के देखें तो पिछले कुछ सालों से इसी तरह की अव्यवस्था यहाँ के एडमिन में, एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिली है। यानी विद्यार्थी अच्छा लिख के आता है तो वहाँ पर उसके मार्क्स डाउन होते हैं, उसका रिजल्ट, उसको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता है कि यार मैं इंग्लिश का पेपर इतना बेस्ट करके आया था और मुझे इंग्लिश में मिलने चाहिए थे 20 नंबर, मान लेते हैं 20 नंबर। अब उसे मैथ में मिलने चाहिए थे, उसे मैथ का पेपर उसका खराब हो गया, मैथ का मुझे केवल और केवल 10 नंबर मिलने चाहिए थे। अब इसमें उल्टा होता है, आपको मैथ में मिल जाते हैं 25 30 नंबर और यहाँ मिल जाते हैं आपको 1 नंबर। ये क्या बात हुई? इस तरह का कौन रिजल्ट जारी करता है भाई? 1 नंबर यहाँ आपको मिलेंगे और यहाँ आपको 30 नंबर मिल जाते हैं। वहाँ विद्यार्थी ने 30 30 क्वेश्चन किए भी नहीं, एक एक नंबर का 10 क्वेश्चन था मैथ में और वो 10 ही क्वेश्चन करके आया, लेकिन उसको मैथ में मिल गए 30 नंबर और इंग्लिश में जहाँ 20 क्वेश्चन करके आया उसे 1 नंबर मिला। तो ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जारी करती है वीएमओयू, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से बहरहाल अभी तक तो यूनिवर्सिटी का जो भी कार्यक्रम रहा है, जो इसकी अवधि रही है, वो सब तरह से बीच में सही थी, ऐसा नहीं है कि शुरू से ही गलत थी, बीच में कार्यप्रणाली सही थी, लेकिन अभी वर्तमान में तो इसका जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही गलत है, विद्यार्थियों के साथ सरासर खिलवाड़ है और उनके जीवन को एक क्षति पहुंचाने वाली बात है ये। क्योंकि अगर इस तरह से विद्यार्थियों के साथ होगा तो वो काफ़ी हैरेसमेंट हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे और वो फिर कहीं ना कहीं कुछ कंप्लेन करने के प्रति अपना मतलब अपनी रुचि दिखाएंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को बात करूँ कि जैसे स्ट्राइक वगैरह हम करने का प्लान करते हैं तो स्ट्राइक वगैरह हम किस बिहाफ पे करें? वीएमओ ने तो चलो टाइम बर्बाद कर दिया है और वो अभी डेट जारी कर दिया, आप लोगों को डिफॉल्टर की डेट जारी कर दी है। तो अब स्ट्राइक वगैरह का तो कैसे मतलब बने? हमें ऑनलाइन कैंपेन चलाना चाहिए और अपनी जानकारी में, अगर आप लोगों की अपनी जानकारी में कोई अच्छे संपर्क वाला व्यक्ति हो, कोई नेता हो इस तरह का हो, तो आप लोग उन लोगों को विज्ञापन दीजिए और ऐसा कोई जवान युवा नेता हो तो उन लोगों को विज्ञापन दीजिए ताकि वो लोग इसे एक थोड़ा पॉपुलर एक मुद्दा बना सकें और ये मुद्दे से स्टूडेंट का फ़ायदा हो सके। सीधी सी बात है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ यहाँ। और अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब के सहारे, मैंने यूट्यूबर से बात की, वो लोग सब लोग यूट्यूबर से, आधे यूट्यूबर से बात की है और लोगों से भी बात करना बाकी है, तो वो सभी लोग रवैया साफ नहीं है, ठीक है। और देखिए यूट्यूब और ट्विटर पर आप लोग इस तरह का मुद्दा उठा सकते हैं कि ब्लैक यूनिवर्सिटी वीएमओयू के नाम से, ब्लैक यूनिवर्सिटी वीएमओयू, है ना, या फिर छात्रों की मांगे पूरी करो या छात्रों की एग्जाम टाइम पे लो। तो इस तरह का कुछ सिस्टम आप लोग अपनी तरफ से कैंपेन चला सकते हैं, फेसबुक पे चला सकते हैं। और वीएमओयू की वेबसाइट पर जितने हेल्पलाइन नंबर हैं, वीएमओ की वेबसाइट पे मैंने जो आपको बताया ना, जितने भी हेल्पलाइन नंबर हैं, वेबसाइट हैं, उन सभी वेबसाइट्स पर मेल कीजिए, एक एक स्टूडेंट 10 10 मेल कीजिए, 10 10 मेल कीजिए और इन लोगों को परेशान करने का एक अपना मुद्दा बनाइए, क्योंकि ये लोग जब तक इनके कान में जू नहीं लगेगी, जब तक आप लोग कुछ करोगे नहीं ना, जब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 30 अप्रैल तक आप लोग इस तरह का प्लान बनाइए कि 30 अप्रैल जैसी डेट डिसाइड कीजिए या 1 तारीख डिसाइड कीजिए जिस दिन ये लोग घर रहते हों, ठीक है। क्योंकि मुद्दा जब ही बनेगा जिस दिन ये घर रहते हों। और अगर मान लो आप लोगों को कंपेन करना है, किसी तरह का रेगुलर कंपेन करना है, तो ऐसा ऑन रोल जिस दिन यूनिवर्सिटी चल रही हो उस दिन का प्लान कैप्चर कीजिए। स्टूडेंट्स जाइए, आप लोग अपने अधिकारों के लिए नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? ये थोड़ा सरासर गलत हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ में, तो इस तरह सहन ना करें। और हम लोग भी आगे आने को तैयार हैं, बिल्कुल आप लोगों के साथ में हैं। लेकिन अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का सभी का समय ख़राब हुआ है, हो तो गया है, अब वो समय वापस आ नहीं सकता, लेकिन अभी हम और समय ज़्यादा ख़राब करके अपने जो भविष्य में थोड़ी बहुत कुछ मेरी जो उम्मीदें बची हैं आप लोगों की, तो वो उन्हें भी ख़राब नहीं करना चाहते। इस वजह से आप लोग ऐसे कीजिए कि ऑनलाइन कैंपेन वगैरह चलाइए। जब तक हम लोगों ने, पहली बात तो वीएमई से ऑलरेडी बातचीत कर ली है, तो आप लोगों के रिजल्ट्स वगैरह संशोधन, उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन जरूर दिया है कि वो जल्दी ही कुछ इस पर एक्शन लेंगे, ठीक है दोस्तों। और नहीं होता है तो शुरू करते हैं फिर कुछ नया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, एक साथ आइए, पहले तो यूनिटी दिखाइए, यूनिटी दिखाने के बाद में ही हम लोग कुछ करेंगे। अब मैं हमने सोचा तो बहुत कुछ है कि यार हम करते हैं, लेकिन यूनिटी है ही नहीं स्टूडेंट्स की, एक साथ एक किसी को सपोर्ट करते नहीं हैं। और अगर सपोर्ट करें तो ये एक बड़े लेवल पे होती है बातें, और फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी क्या कोई भी चीज़ बदलने को तैयार हो जाएगी अगर आप लोगों की यूनिटी एक साथ में देखी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिए।